हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ श्याम राठौर। आज के सेशन में हम समझेंगे प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड कस्टम क्लियरेंस। ओके, तो प्रीवियस सेशन में हमने समझा था कि जैसे हमारे पास परचेस ऑर्डर आता है, हम परफॉर्मा इनवॉइस बना के अपने रेट एग्रीमेंट करके शिपमेंट डिस्पैच ऑर्डर कंफर्म होता है। उसके बाद हम अपने शिपमेंट डिस्पैच की प्लानिंग करते हैं, अपने प्रोडक्शन टीम को इन्फॉर्म करते हैं, पैकिंग टीम को इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद CHA को कमर्शियल इनवॉइस भेज के चेकलिस्ट अप्रूवल लेते हैं। ठीक है, चेकलिस्ट अप्रूवल करके शिपिंग बिल नंबर जनरेट होते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी हमने देखी थी प्रीवियस सेशन में कि कैसे गुड्स को हम फैक्ट्री से डिस्पैच करते हैं। तो उसके बाद की जो एक्टिविटी है वो इस सेशन में हम समझेंगे। तो हमने कहाँ तक कर लिया था कि गुड्स के सारे डॉक्यूमेंट्स बना के डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर दिए थे ड्राइवर को, और ड्राइवर अपना गुड्स को लेके कस्टम यार्ड की तरफ रवाना होने वाला था। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ रखा है। इसके आगे का सेशन हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है, सबसे पहले जैसे हमारे गुड्स हमने डिस्पैच कर दिए तो प्रिपेयर द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर कस्टम क्लियरेंस। अब हमें यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस के लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं? प्री शिपमेंट, क्योंकि ये शिपमेंट सेल होने से पहले हैं। ठीक है, इसलिए इनको प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं। शिपमेंट सेल हो जाती है जहाज में, उसके बाद के डॉक्यूमेंट को हम पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद के हैं, और ये इसके पहले के, इसलिए प्री शिपमेंट। तो प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट है फिल एनेक्चर सी। एक कस्टम का फॉर्मेट है जो कि हमें फिल करना पड़ता है। उसमें हमें अपने बायर का नाम, ठीक है, हमारी फैक्ट्री का नाम, एड्रेस, IC नंबर, पेन नंबर, इसके अलावा गुड्स के डिस्क्रिप्शंस, गुड्स की वैल्यूज़, कंटेंट नंबर, सील नंबर, ऐसा एक फॉर्मेट बना रखा है कस्टम का जो कि हमें फिल करना पड़ता है, और हमें हमारे मैनेजर से साइन करवा के रेडी करना पड़ता है, लगाना पड़ता है सेटअप डॉक्यूमेंट के साथ। इसके साथ दूसरा डॉक्यूमेंट होगा चेकलिस्ट विथ शिपिंग बिल नंबर। जो हमने चेकलिस्ट अप्रूवल की थी प्रीवियस सेशन में, उसका प्रिंट लेके हम इस डॉक्यूमेंट के साथ लगा लेंगे। तो सबसे पहले चेकलिस्ट लगाएंगे, उसके ऊपर नीचे अनेक्चर सी, उसके बाद कमर्शियल इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट लगाएंगे, फिर टैक्स इनवॉइस लगाएंगे। क्योंकि AR1 बंद हो चुका है तो उसकी जगह हम टैक्स इनवॉइस यूज़ कर रहे हैं। तो टैक्स इनवॉइस में क्या होगा, आपकी पूरी डिटेल मेंशन होगी, कितना टैक्स लगा है गुड पे। ठीक है, ये अगर शिपमेंट LUT के अंडर है तो ठीक है, उसके आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। LUT के अंडर नहीं है तो फिर आपको टैक्स दे के उसको रिबेट कराना पड़ेगा बाद में डॉक्यूमेंट सबमिट करके। ठीक है, इसके अलावा ई वे बिल प्रिपेयर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसमें हमें ई बिल में एज पर गवर्नमेंट हमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है आपका ट्रांसपोर्टर फिल करता है, पार्ट बी हमें एक्सपोर्टर को फिल करना पड़ता है। तो ये डिटेल्स में मेंशन करती है। गुड्स की वैल्यू विथ टैक्स हमें मेंशन करना होगा, और कौन सी कंट्री में जा रहे हैं, ये सारी डिटेल्स हमें ई वे बिल में मेंशन करनी पड़ेगी। वो प्रिपेयर करके फिर MGP मटेरियल गेट पास एंड डिस्पैच एडवाइस, ये प्रिपेयर करेंगे। इसमें पूरे डिस्पैच की गुड डिस्पैच की डिटेल्स होगी, जो कि आपकी टैक्स और कमर्शियल इनवॉइस हैं, वही डिटेल इन पे भी होगी। लेकिन ये इनका पर्पज़ होगा इन डॉक्यूमेंट्स का, फैक्ट्री से गेट हाउस होने के लिए, गेट पे एंट्री के लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा डिस्पैच एडवाइस। फिर कंटेनर सील, उसके बाद हमारा कंटेनर सील हो जाएगा। ठीक है, ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गए, हमने सेट बना लिया। अब हम डॉक्यूमेंट्स से चेक करेंगे कि जो गुड्स हमने कंटेनर के अंदर स्टफ किया है वो ओके है कि नहीं है। उसको मैच कर लेंगे ऑर्डर नंबर, और उस पर गुड्स पे लिखा ही होगा नंबर, ऑर्डर नंबर, तो उससे मैच करके कंटेनर को सील कर देंगे। अगर फ्यूमिगेशन करना है तो फ्यूमिगेशन करवा लेंगे, आउटसाइड से भी फ्यूमिगेशन हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा, आपकी वो मिथाइल ब्रोमाइड से उसको इंजेक्ट किया जाएगा, उसके अंदर कंटेनर के अंदर रबर के वहाँ से पाइप डाल के उसमें मिथाइल ब्रोमाइड डाल के उसको फ्यूमिगेशन किया जाएगा, अगर वुडन बॉक्स के हैं तो। ठीक है, इसके बाद आपका कंटेनर सील कर दिया जाएगा, सील हो गया। अब हम ये कंटेनर फैक्ट्री गेट आउट होगा यहाँ से। ठीक है, तो फैक्ट्री गेट आउट होते समय सिक्योरिटी गेट की डिटेल चेक करेगा प्रॉपरली कि ये कंट्री कौन सा गुड्स इसमें लोड हुए हैं, कौन से गुड लोड्स हुए हैं और कहाँ जा रहे हैं, ऑर्डर नंबर क्या है, टैक्स इनवॉइस नंबर क्या है, ये सारी एंट्री करेगा। फिर ये गुड्स यहाँ से डिस्पैच हो जाएंगे। ठीक है, आगे फैक्ट्री गेट आउट हो गया। अब ये कंटेनर ICD गेट एंट्री, अब ये कंटेनर यहाँ से फैक्ट्री से निकल चुके हैं। अब कस्टम क्लियरेंस के लिए इनको
आईसीडी में जाना है, तो आईसीडी में गेट एंट्री करवानी है। तो गेट एंट्री करने के लिए उनको शिपिंग बिल नंबर दिखाने पड़ेंगे, जो कि हमने फर्स्ट नंबर पे था लगाया था ना, ये चेकलिस्ट विथ शिपिंग बिल नंबर, तो ये होंगे तभी ये एंट्री कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद कंटेनर एंट्री होने के बाद कंटेनर अंदर जाके अनलोड होगा। ठीक है, हाइड्रा की हेल्प से अनलोड होगा और उसको एक स्पेसिफिक प्लेस पे रख दिया जाएगा जहाँ पे एग्जामिनेशन होगी। इसके बाद CHA जब एग्जामिनेशन होने का टाइम आएगा तो CHA वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट करेगा और कंटेनर के पास रहेगा। जब ऑफिसर आएंगे डिप्टी कमिश्नर, तो वो उन डॉक्यूमेंट्स को चेक एंड वेरीफाई करेंगे और कंटेनर की एग्जामिनेशन करेंगे। उसमें चेकिंग के दौरान वो सैंपल भी देख सकते हैं कि गुड्स क्या हैं, कभी फिजिकल गुड्स को चेक करते हैं और समटाइम कंटेनर को ओपन नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन हो जाएगी। अगर कुछ उनको क्वेरी लगती है तो वो शिपमेंट होल्ड कर देंगे और एक्सपोर्टर से मीटिंग करनी पड़ेगी और ऑब्जेक्शन जो भी उनका क्वेरी होगी वो रिप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपकी शिपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगा और आपकी शिपमेंट एक्सपोर्ट के लिए मतलब रेडी हो जाएगी। कहने का मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ हमारी तरफ से चेक हो गया है तो आप शिपमेंट निकाल सकते हो। तो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलते ही आपको शिपिंग बिल जनरेट होंगे और डॉक्यूमेंट आपके अटेस्टेड हो जाएंगे कस्टम से। तो ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके आगे पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट में काम आएंगे, क्योंकि ये कस्टम का इन पर स्टैंप लग चुकी है और शिपिंग बिल नंबर भी जनरेट हो गया है। अगर आगे देखें तो कंटेनर शिफ्टिंग ऑन द ट्रेन, ये सारी प्रोसेस होने के बाद कंटेनर को स्पेसिफिक ट्रेन पे चढ़ाया जाएगा जिस पोर्ट पे भी जा रहे, जैसे मुंद्रा है, पिपावा है, जिस पोर्ट से भी शिपमेंट सेल होगी वहाँ पे इस कंटेनर के थ्रू इसको पहुँचाया जाएगा। तो इसके सेशन में हमने आज पढ़ा कि प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके हम शिपमेंट को कैसे डिस्पैच करते हैं कस्टम यार्ड के लिए, और कस्टम यार्ड में शिपमेंट कंटेनर पहुँचता है कैसे एंट्री होती है। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले न्यू सेशन में और नॉलेज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसी वीडियो हम बनाते रहते हैं तो आपको नॉलेज मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।